सिंधु सरस्वती सभ्यता होगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता। वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इस मानव सभ्यता का जो नाम सही है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता है। देखिए, प्रारंभिक सभ्यता का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके जो प्रारंभिक जो नगर मिले थे खुदाई में जमीन के अंदर से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो जो है सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखना उचित समझा। उसके बाद में आपको पता है कि जो है 1921 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में भारत में भी गुजरात हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र हैं, भारत में उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, कई जगहों से, राजस्थान, कई जगहों से सिंधु घाटी से जो है प्राचीन स्थलों की खोज हुई। तो विद्वानों ने ऐसा माना कि भाई केवल सिंधु जो है, जो सिंधु नदी से बहुत ज्यादा दूर थे जो स्थल, यहाँ पर गुजरात है, भारत में राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बहुत सारी जगहों पर आपके जो है स्थलों की खोज हुई। तो विद्वानों ने ये कहा कि भाई ये सिंधु, केवल सिंधु नदी के किनारे ये स्थल नहीं मिल रहे हैं, इसके सिंधु नदी से दूर भी स्थल मिले बाद में। तो इसीलिए विद्वानों ने इसका जो, इस सभ्यता का जो पहला जो शहर मिला था खुदाई में, हड़प्पा, इसके नाम पर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखना उचित समझा और कहा कि भाई इसको हम हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, क्योंकि केवल सिंधु नदी के किनारे इसके स्थल नहीं मिल रहे हैं, और भी दूर दूर जगह पर मिल रहे हैं। उसके बाद में देखिए वर्तमान में कुछ दशकों पहले ही, आपको पता होगा कुछ ही दशकों पहले भारत में ऐसा माना जाने लगा है कि प्राचीन काल में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। प्राचीन काल में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती नदी। देखिए, ये सरस्वती नदी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमें पता होना चाहिए ये कहाँ से बहती थी और क्यों, जो है कितनी दूर ये बहती थी। ऐसा मानते हैं वर्तमान में विद्वान कि केवल सिंधु नदी के किनारे ही नहीं, जो भारत में आज से जो 2300 वर्ष पहले जो मानव सभ्यता थी, वो उसके लोग केवल सिंधु नदी के आसपास ही नहीं रहते थे, बल्कि सरस्वती नदी के किनारे भी रहते थे। इसीलिए जो है ऐसा माना जाता है वर्तमान में, और खुदाइयों में ये साफ साफ मिल चुका है कि जो है भारत में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सरस्वती। देखिए, हम जानते हैं कि ये नदी कहाँ से बहती थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और कौन कौन सी जगह पर इस नदी के किनारे आज से 2300 वर्ष पुरानी इस मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। देखिए, जानते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, जो मैंने मैप बनाया है, जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है तिब्बत, इसी तिब्बत से मैंने आपको कहा था सिंधु नदी जो है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। लेकिन यहाँ पर भारत का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश, आपको पता होगा हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहीं पर एक भारत का राज्य है हिमाचल प्रदेश, और इसी हिमाचल प्रदेश की जो पहाड़ियां हैं, उस हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से एक नदी बहती है, जिसका बहती है नहीं बहती थी, प्राचीन काल में एक नदी बहती थी और उस नदी का नाम था सरस्वती। आप ध्यान से सुनना, ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग ईसा मसीह के, सॉरी आज से नहीं, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2300 वर्ष पूर्व भारत में हिमाचल प्रदेश से एक नदी बहती थी और उस रिवर का नाम था सरस्वती नदी। ये नदी सिंधु और गंगा के बीच वाले भागों में बहती थी। देखिए, सिंधु नदी तिब्बत के पठार से निकलती थी, भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से बहती हुई भारत के, और ये पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर के गिर जाती थी। इसके अलावा आपको पता है यहाँ से भारत में जो है गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में लगभग आज से 2300 वर्ष पूर्व सिंधु और गंगा के बीच वाले भाग में एक सिंधु, ये आपके गंगा, सिंधु और गंगा के बीच वाले भाग में भारत में एक नदी बहती थी और उसका नाम था सरस्वती। और ये सरस्वती नदी हिमाचल प्रदेश से निकल करके ये उत्तराखंड का जो बद्रीनाथ था, उस बद्रीनाथ से ये मैदानों में उतरती थी, और उसके बाद में ये बद्रीनाथ उत्तराखंड होती हुई फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्रवेश कर जाती थी। और राजस्थान का जो गंगानगर जिला है, गंगानगर राजस्थान का
जो गंगानगर जिला है, उस गंगानगर जिले से ये कई भागों में बढ़ जाती थी। सूरतगढ़, अनूपगढ़ आते आते ये राजस्थान के गंगानगर से कई भागों में बढ़ जाती थी और कई भागों में ये बंट करके आगे ये नदी जो है समुद्र में जा करके गिर जाती थी। इसका कुछ भाग अरब सागर में इधर और कुछ भाग जो है गुजरात में कच्छ की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर की तरफ गिर जाता था। इस नदी का नाम था सरस्वती नदी। कहाँ से ये जानकारी मिलती है तो देखिए, जो है ये इस नदी के प्रमाण अपने वेदों में भी मिलता है। ये बहुत प्राचीन नदी थी। आज से ये सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है क्योंकि ये जो है प्राचीन नदी थी। लगभग 2300 वर्ष पूर्व ये नदी भारत में बहती थी। वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे कहा गया है। इसको जो है माता के रूप में माना गया है। ऋग्वेद में नदी तमे, देवी तमे और अम्बे तमे सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी जो है ये प्राचीनतम नदी थी और जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद में जब खुदाइयां हुई तब जो है आपको पता है कि भारत में पंजाब से, भारत में हरियाणा से, भारत में आपको पता है कि जो है राजस्थान से, गुजरात से, भारत में कई सारे स्थल सिंधु सभ्यता के मिले हैं जो सरस्वती नदी के जो बहाव था उसके किनारे मिले हैं। और सरस्वती नदी के बहाव के बारे में आपको पता, वर्तमान में जो है इसरो के एक सैटेलाइट के द्वारा इस नदी के प्रवाह के बारे में जो है तस्वीर खींची गई आसमान से, तो वास्तव में इसका जो प्रवाह जो है उसके बारे में पता चला है वैज्ञानिकों को। इसके अलावा अपने जोधपुर के जो काजरी के वैज्ञानिक हैं, काजरी के वैज्ञानिक जो है जोधपुर के, उनके द्वारा भी जो है ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, भूगर्भ में ड्रिलिंग जो है के द्वारा इस नदी के प्रमाण मिल चुके हैं कि वास्तव में ये नदी आज भी बहती है भूगर्भ के अंदर। तो इस नदी का नाम था सरस्वती नदी और इसका जो जीता जागता जो प्रमाण है वो जैसलमेर का चांद नलकूप है, जहाँ पर आज भी मीठा पानी निकलता है। तो ये सरस्वती नदी वास्तव में प्राचीन काल में बहती थी। आज से 2300 वर्ष जो है ईसा मसीह के जन्म से 2300 वर्ष पूर्व, और वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है। जो है ऋग्वेदिक काल के जो आर्य थे उनके जीवन का आधार थी ये नदी, और सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे स्थल मिले हैं। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता रखा गया। तो वर्तमान में इस सभ्यता को आप क्या नाम, जो क्या हमें कहना चाहिए, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसको कहना चाहिए। तो ये तो हुआ इसका नाम का। अब देखिए अगली जो बात है वो है इस सभ्यता का विस्तार। थोड़ा इसके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। देखिए विस्तार के बारे में जान लेते हैं। विस्तार में आपको थोड़ा मैप को ध्यान से देखना है तो आपको पता चलेगा कि सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, इसका विस्तार कितना था। देखिए ध्यान से, ये मैप मैंने ऐसे ही बनाया है, ज़्यादा आपको जो दिख रहा है उसको ध्यान से देखना। देखिए